नमस्कार। आज अथर्ववेद की उस रहस्यमयी और आकर्षक दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं जो अक्सर हमारी नजरों से छिपी रह जाती है। और इस पूरे सफर में हमारा आधार है डॉक्टर गंगा सहाय शर्मा की किताब अथर्ववेद। देखिए, जब भी भारत के सबसे प्राचीन और पवित्र ग्रंथों की बात होती है तो ज्यादातर लोगों के जहन में 3 ही नाम आते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इन्हें ही वेदत्रयी या 3 वेदों का समूह भी कहा जाता है। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक असल में रोजमर्रा की जिंदगी के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड बुक हो? एक ऐसा ग्रंथ जिसका फोकस बड़े बड़े यज्ञों पर नहीं बल्कि आम इंसान की छोटी बड़ी चिंताओं पर हो। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि अथर्ववेद को एक तरह से जीवन की किताब क्यों कहा जा सकता है और ये बाकी वेदों से इतना अलग क्यों है। इन वेदों में जो सबसे बड़ा फर्क है वो है इनके सब्जेक्ट मैटर का। एक तरफ जहां ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का ध्यान बड़े बड़े यज्ञ, देवताओं की स्तुति और स्वर्ग पाने पर रहता है, वहीं दूसरी तरफ अथर्ववेद हमारी दुनियावी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। दवाइयाँ, जादू टोना और रोज की परेशानियां, ये उस जमाने के समाज का एक आईना है, बिल्कुल साफ। और जरा इसकी विषय देखिए, कितने प्रैक्टिकल हैं। इसमें है भैषज सूक्त यानी दवा और इलाज के मंत्र, फिर है आयुष्य सूक्त जो लंबी उम्र की प्रार्थनाएं हैं, स्त्री कर्म सूक्त हैं जो प्यार और शादी से जुड़े हैं, पौष्टिक सूक्त हैं घर बनाने, खेती और पैसे रुपए के लिए, और तो और राजकर्म सूक्त भी जो राजा और उसके राजपाट से जुड़े हैं। अब एक और बहुत ही हैरान कर देने वाली बात पर आते हैं, मुख्य पुरोहित का वेद। ये वो बात है जो वैदिक अनुष्ठानों में अथर्ववेद की असली जगह बताती है। किसी भी बड़े वैदिक यज्ञ को करवाने के लिए 4 मुख्य पुजारी होते थे। इनमें जो सबसे बड़ा सुपरवाइजिंग प्रीस्ट होता था उसे ब्रह्मा कहते थे। उसका काम था पूरे यज्ञ पर नजर रखना, ये पक्का करना कि सब कुछ सही हो रहा है, और बाकी पुजारियों को गाइड करना। कह सकते हैं कि वो यज्ञ का डायरेक्टर था। तो सवाल ये उठता है कि इस मास्टर ऑफ सेरेमनीज को, इस मुख्य पुरोहित को अपनी ड्यूटी ठीक से करने के लिए कौन सा वेद पूरी तरह से आना चाहिए था? ज्यादातर लोग यही सोचेंगे, शायद ऋग्वेद या यजुर्वेद। पर यही तो कहानी में ट्विस्ट है। स्रोत के मुताबिक ये ब्रह्मा अथर्ववेद का ही ज्ञाता होता है। जी हाँ, जिस वेद को अक्सर बाकी तीनों से अलग या कम आंका जाता था, असल में वही उस सबसे बड़े पुरोहित के लिए सबसे जरूरी था। अच्छा, अब जब इसकी अहमियत पता चली गई है तो चलिए इसके 20 कांडों यानी किताबों के अंदर एक छोटा सा टूर करते हैं और देखते हैं कि इसमें है क्या क्या। अथर्ववेद की शौनक संहिता कोई छोटी मोटी किताब नहीं है। इसमें पूरे 20 कांड हैं और उन कांडों में है 5987 मंत्र। ये एक बहुत बड़ा कलेक्शन है और इसकी बनावट भी काफी सिस्टमैटिक है। पहले 7 कांडों में छोटे छोटे सूक्त हैं जो अलग अलग विषयों पर हैं। फिर 8वें से 12वें कांड तक बहुत लंबे और जटिल सूक्त आते हैं। 13वें से 18वें कांड में शादी और फिलॉसफी जैसे कई तरह के विषय हैं, और आखिर के जो 2 कांड हैं उनमें बचे खुचे विषय और सोमयज्ञ के सूक्त शामिल हैं। और इन किताबों में इतनी स्पेसिफिक सिचुएशंस के लिए मंत्र हैं कि सुनकर हैरानी होती है। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे कि खांसी ठीक करने का एक मंत्र। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो तब भी थी और आज भी है। या फिर व्यापार में फायदा हो, इसके लिए एक प्रार्थना। इससे पता चलता है कि उस जमाने में भी इकोनॉमिक्स कितनी जरूरी थी। बुरे सपनों से बचने के लिए भी एक मंत्र है। ये तो एक ऐसी चिंता है जो हर इंसान को कभी ना कभी होती है। और तो और बालों को उगाने के लिए भी एक सूक्त है। मतलब सच में ये ग्रंथ जिंदगी के हर छोटे बड़े पहलू को कवर करता है। और अब आखिरी और शायद सबसे गहरी बात पर आते हैं, पृथ्वी मेरी माता है। यह अथर्ववेद का वो नजरिया है जो उसे सबसे अलग बनाता है। इन सारे प्रैक्टिकल मंत्रों के अलावा इस ग्रंथ में एक बहुत ही गहरा फलसफा भी है जो पृथ्वी सूक्त नाम के एक हिस्से में मिलता है।
ये विचार है धरती के साथ एक गहरे, एक पारिवारिक रिश्ते का। ये एक ऐसी खास बात है जो स्रोत के मुताबिक बाकी 3 वेदों में इस तरह से देखने को नहीं मिलती। पृथ्वी सूक्त का ये छोटा सा हिस्सा उस पूरी भावना को बहुत खूबसूरती से हमारे सामने रखता है। माता पृथ्वी पुत्रो हम पृथ्विया, जिसका मतलब है पृथ्वी मेरी माँ है और मैं इस धरती का बेटा हूँ। ये एक इतना शक्तिशाली संदेश है जो अथर्ववेद को सिर्फ मंत्रों का कलेक्शन नहीं बल्कि जिंदगी और प्रकृति के साथ हमारे रिश्ते का एक गहरा दर्शन बना देता है।